सो हेलो बच्चों, क्या हाल है। ठीक है, चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, हम इसको देखते हैं। चलिए इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। बहुत अच्छा कोई चैप्टर है ये, इसको करके है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्वेश्चन को करके देखते हैं। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चैप्टर की बहुत अच्छा चैप्टर है ये पढ़ने के लिए, पहली चीज तो। एंड इस चैप्टर की खासियत ये चीज है कि बहुत शुरू के जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, हमको करने में बहुत ज्यादा इजीली हम इनके क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलो मैं जैसे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा हुआ है कि जब भी हमको बताया जाता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर जो है उसको हम चेंज करके पॉजिटिव साइड भेजते हैं तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर हमारे पास 2 है। ठीक है, n इक्वल टू है, तीसरा नंबर 7 है, 2 हमारे पास माइनस का है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसमें x जो है उसको कॉमन लूंगा मैं, एंड जो ये माइनस का 2 है इसको शिफ्ट करके 7 के पास ले जाऊंगा। तो ये माइनस की डिजिट है, इधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो करके देखते हैं। जैसे 7 प्लस 2, सो x इज इक्वल टू 9। इट्स माई आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देख कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार। जैसे क्या दिया है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा था आपको कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नंबर इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, वही चीज सेम चीज करूंगा। y कॉमन लिया, ये प्लस का 3 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 10 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, देखिए। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास पहले नंबर में क्या था, x इधर था एंड देन हम इधर शिफ्ट कर रहे थे, वही सेम चीज है, बस हमको z इस तरफ दे दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, हम क्या करेंगे, इस नंबर को इधर चेंज कर देंगे लाके, एंड उसको z को इधर रख देंगे। जैसे लिखा हुआ है 6 माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू z। ठीक है, यहाँ बचा 4 इज इक्वल टू z। मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे क्या बोला मैंने, ये x है ना, मैं इसको कॉमन ले लूंगा x को। ठीक है, ये कॉमन इधर इज इक्वल टू 17/7 माइनस का हो जाएगा, प्लस का था ना। जब भी याद रखना, किसी भी नंबर के आगे अगर कोई डिजिट नहीं लगी, माइनस प्लस अगर नहीं लगा हुआ है, तो आपको याद रखना कुछ नहीं है तो समझ जाना सीधे ये प्लस है। ठीक, इसको मैं क्या कर दूंगा, जैसे यहाँ पे प्लस का था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/7 हुआ। एक्स लिया कॉमन था जो। अब आपको पता है, हमने पिछले साल किए थे क्वेश्चंस, उनमें क्या था, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने कॉमन ले लिया 7, एलसीएम आया 7 मेरा। ठीक है, 17 माइनस 3 होता है 14, सो ये कट गया, तो x इज इक्वल टू 2। मेरा आंसर बहुत आसान था। चलिए अगला कॉमन लिया मैंने, क्या करा, 12 अपॉन में 6 चल जाएगा इसके अपॉन में। ठीक है, यहां से ये कट गया, तो x इज इक्वल टू 2। ये मेरा आंसर बहुत आसान था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर ऊपर है तो वो डिनोमिनेटर में जाता है, और अगर नीचे है तो उसके डिवाइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो t कॉमन लिया इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5, सो t इज इक्वल टू 50। इट्स माय आंसर। चलिए तो अब हम देखते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको करके देखते हैं। सिंपली क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में तो उसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3। ये हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 54। जैसे मैंने आपको बताया था x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 54/2, ये गया, सो ये आ जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा 7, सो x इज इक्वल टू 27। ठीक है, सिंपल था। चलिए अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें बच्चे सोचेंगे यार डेसिमल आ गए, तो कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये अगर डिनोमिनेटर में है तो सीधे इसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, याद रखना। तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू y। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, ये होता है 2.4 इज इक्वल। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमने जैसे देखा 7x हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 होता है 25, तो हम लिखेंगे 25। ठीक है, सो x कॉमन लिया हमने, ये हो जाएगा 25
5/7। अब ये दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, हम इसको यही छोड़ देंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है यहाँ पर 14y, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14y माइनस 8 था, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 प्लस 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14y इज इक्वल टू 21। सिंपल, y को कॉमन लिया, इज इक्वल टू 21/14। अब ये दोनों कटेंगे नहीं, एक और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। समझ आया ना आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसको भी। चलिए, जैसे आपको बताया, मैंने क्या बताया था, कॉमन लेंगे एंड इनको शिफ्ट करेंगे हम। सो 6p इज इक्वल टू 9 माइनस का 17। ठीक है, 6p कॉमन हुआ, इसमें से कितना बचेगा हमारे पास, 7 गया, ये बचेगा माइनस का 8, क्योंकि बड़ा डिजिट माइनस का है तो माइनस का नंबर आएगा, याद रखना। अगर हम माइनस कर रहे हो, कभी जो डिजिट है वो माइनस का नेगेटिव डिजिट बड़ा है, पॉजिटिव डिजिट छोटा है, तो याद रखना नेगेटिव में ही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, सो p कॉमन ले लेंगे, आंसर इज -8/6। ये इधर से इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। जैसे इस तरीके से हमको 2 नंबर दिए हैं, बीच में हमको ये नंबर दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को कॉमन ले लें, 3 इज इक्वल टू 7/15। ये प्लस का 1 है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1। देखिए, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब भी कभी नंबर दिया जाता है माइनस का 1 प्लस का 1, कोई भी अगर हम 1 मानते हैं तो उसके न्यूमरेटर में हम ऑटोमेटिक 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि भैया ने यहाँ पे कैसे 1 लिख दिया मैंने, इस तरीके से, क्योंकि ऊपर 1 रहता है, नीचे एक नंबर मान सकते हैं हम 1 के अलावा 0 कभी नहीं मान सकते और कोई नहीं मान सकते, सिर्फ 1 ही मान सकते, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ये x/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, हमने इसका एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये उधर हो जाएगा डिनोमिनेटर में 15, ये हो जाएगा 7 माइनस का 15। ठीक है, ये लेने के बाद हम यहाँ करते हैं इसको सॉल्व। ठीक, सो ये हमारा हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू माइनस का 8/15। अब माइनस का 8 क्यों हुआ, क्योंकि बड़ा डिजिट माइनस का था, याद है ना। ठीक है, ठीक, अब मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, अब कुछ कर नहीं सकते तो मैं इस न्यूमरेटर को यहाँ पे ले जाऊंगा, इस डिनोमिनेटर को इधर मल्टीपल में ले जाऊंगा। सो x कॉमन हो जाएगा, माइनस का 8/15 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इस 3 से ये 15 कट रहा है, कितनी बार पे, 5 टाइम्स पे, तो x इज इक्वल टू माइनस का 8/5। ये हमारा आंसर।